इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे 44 और बकोली गांव के पास क्या हम बकोली गांव के अंदर ही हैं। आपको बता दें 2018 में निर्माण को लेकर यहां पर डेमोनेशन किया गया था। आपको बता दें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से जैसे ही विकास को तेज़ करने की बात कही गई थी उस तरह ही यहां पर डेमोनेशन भी किया गया। साथ ही इस रोड के निर्माण के दौरान इस इलाके को बिल्कुल ही खाली कर दिया गया। आपको बता दें जहां पर विभाग की तरफ से निशानदेही दी गई थी उससे भी कई गुना अंदर तक यहां के मकानों को तोड़ दिया गया। इस मामले को लेकर यहां के रहने वाले लोग SC एक्ट के तहत एक कोर्ट में जाते हैं और मामला दर्ज कराते हैं। वहीं जो यहाँ के लोग हैं रहने वाले, उन लोगों से पूछते हैं आखिरकार उनके साथ क्या हुआ है और इस चीज़ को लेकर ये लोग कहाँ गए हैं। नाम बताइए। नाम विजेंद्र कुमार। विजेंद्र जी, जब ये डेमोनेशन हुआ तो कहाँ तक निशानदेही थी इसमें यहाँ निशानदेही थी उस टाइम पे 40 फुट पे, लेकिन उन्होंने फिर उसको बढ़ाकर 77 फुट अंदर ले गए वो जी। अब उन्होंने पता नहीं हमने रोड वालों से पता किया तो उन्होंने हमें लेटर देकर किया कि हमने तो इस ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं थी। प्रशासन ने ये ज़बरदस्ती हमारे से खाली करवा लिया। और इस बारे में हम अपने SC एक्ट में भी गए, SC प्रशासन में अपने में, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारी ज़मीन। और हाईवे से हमारी ज़मीन काटकर हमें जहाँ रास्ता भी नहीं है वहाँ ज़मीन दी गई है। कौन सी जगह आप लोगों को ज़मीन दी गई है? हमें हमीदपुर के नीचे दी गई है। हमीदपुर के बिल्कुल सीम पर ज़मीन दी गई है जहाँ पे रास्ता नहीं लगता कोई भी। अच्छा। अब बताइए हम वहाँ जाकर घर मकान बनाए या क्या करें? यहाँ से हमारे मकान तुड़वा दिए गए, सारी चीज़ खाली करा दी गई, लेकिन कोई प्रशासन सुनने को राजी नहीं है जी। तो आप वहाँ गए थे SC एक्ट में, तो क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पर कमीशन कल आए थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। उन्होंने आकर सभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाकर उन पर फटकार लगाई और उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया, मैं तो जी 2 महीने से आया हूँ, मैं कल से आया हूँ, मैं परसों से आया हूँ, हम नए हैं, हमें नहीं पता जी इस बारे में। कितने साल हो गए आप लोगों को इस चीज़ पे लड़ते हुए? हमें 2018 से ही लड़ रहे हैं जी। अब 2022 आ जाएगी, अभी तक तो हमारा कोई सोल्यूशन हुआ नहीं। या तो हमें SC करके नहीं हमारा सोल्यूशन हो पा रहा है या हमें दबाया जा रहा है, दोनों में से कोई ना कोई तो बात है। प्रशासन ने हमें अभी तक ना मुआवजे के लिए कुछ बोला है, ना किसी चीज़ के लिए कुछ बोला है। प्रशासन ने हमें कोई मतलब हमारे दिल को तसल्ली देने वाली कोई ऐसी बातें नहीं करी जिससे हम अपने दिल की तसल्ली कर सके कि हाँ भाई ठीक है, प्रशासन को इस ज़मीन की ज़रूरत थी। लेकिन अब आप देख रहे हो कैसे यहाँ पे मच्छरों में हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं। कितने परिवार रहते होंगे इसमें? यहाँ पे हम हैं कम से कम 40 परिवार है, 40 परिवार के करीबन हैं अंदर तक। लेकिन इस गंदगी के कारण अब बताओ कहाँ जाएं? मकान छोड़ सकते नहीं, घर छोड़ सकते नहीं, बच्चे छोड़ सकते नहीं, क्या किया जाए? प्रशासन के आगे सब कुछ हथियार डालने पड़ते हैं। तो आपको दिखा दे अंदर तक कि किस तरह जो है इस इलाके का डेमोनेशन जो है वो किया गया था, जबकि 2018 में 40 फुट का जो है वो दायरा बताया गया था, लेकिन इस इलाके में करीब 2.5 किलोमीटर तक ये डेमोनेशन विभाग की तरफ से की गई थी, जिसमें से कुछ इलाका जो था वो करीब 5 फुट या 4 फुट 10 फुट, लेकिन ये जो इलाका था इसके अंदर तक डेमोनेशन किया गया। अब विभाग की माने तो आप देख सकते हैं विभाग ने क्या कार्रवाई की, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को जो मुआवजा था उस मुआवजे के तौर पर वो ज़मीन अभी तक नहीं मिली है, जिसके लिए लोग करीब 3 साल से लगातार चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही एक महिला हैं जो यहाँ पर रहती हैं, आप घर देख सकते हैं। जैसे ही कोई भी निर्माण कार्य शुरू करते हैं वैसे ही विभाग आकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है। नाम बताइए। जगमती जी। जगमती जी, कैसे डेमोनेशन हुआ आपके यहाँ? ये हमारे टूट फूट होगी, रोड में चले गई जो। अच्छा। मकान हमारे कुछ मिला नहीं हमने। कितना टाइम हो गया आप लोगों को? 2.5-3 साल हो गए।
अच्छा, हाँ जी। तो कितना तोड़ना था, कहाँ पर निशान लगाया गया था पहले, और अब तोड़ा कहाँ तक गया? थोड़ा वहाँ तक है, वो लग रही हो। अच्छा, वहाँ निशान कहाँ तक लगाया गया था? तक निशान तो यहाँ तक, ये कुर्सी है वहाँ तक लगाया गया था। अच्छा, लेकिन ज़्यादा तोड़ दिया गया। हाँ, ज़्यादा तोड़ के चले गए भी जी। शिकायतें की इस मामले को लेकर आपने? की तो थी, हमारे बड़ों ने की थी, जो जान मतलब हमारे से बड़े थे, जो हम इतना नहीं जानते थे। जो जेठ के लड़के वगैरह थे उन्होंने किया है, जो भी कुछ किया। ज़मीनें मिली आपको इसके बदले? कुछ नहीं मिला जी, हमने ना कुछ मिला, ना पैसा मिला, ना ज़मीनें मिली, कुछ नहीं मिला। अब तक कुछ हो भी नहीं रहा है यहाँ, ऐसे पड़े हैं हम तक। 1 साल तक किराए पर रहे हैं। क्या कैसे गुजारा करते हैं फिर अब? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जी हम तो। ये भी भाई है नंबर बड़ा है मकान भी, हमारा तो इतना भी होता भी नहीं, हमारे 2 ईंट लगा लेते हम। अच्छा, कोई नोटिस वगैरह दिया गया था तोड़ने से पहले? पहले वैसे बोल लिया था भाई इतनी जगह जाएगी, वो खाली होगी, फिर तोड़ने लगे। अच्छा, रोकने की कोशिश नहीं की किसी ने? शिकायत नहीं की उस दौरान कि भाई ज़्यादा क्यों तोड़ा जा रहा है? शिकायत जी बोल लिया तो था जी, गरीब आदमी हम, लेकिन वे कहाँ सुनाई इतनी करें थी। तो विभाग जो है कहीं ना कहीं एक लापरवाही जो है वो विभाग ने बरती है, जिसका खामियाजा यहाँ के जो लोग हैं वो भुगत रहे हैं। आपको बता दें, अब जो महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो किस तरह यहाँ पर रहती हैं, दिन भर काम करती है, कैसे क्या चलता है पूरे दिन में? नाम बताइए माता जी। प्रेमो किस तरह डेमोनेशन किया गया आपके मकानों का यहाँ पर? मार तक कुछ नहीं किया गया, ना तक खाली करवाई, ना मारा कुछ वो करया, ना मार तक पहले बताया। हाँ, हमने तो अपना था करना और नु का दी मकान तोड़ लो, निशान लगा के, और यहाँ तक मकान तोड़ लो अपने। हमने अपने मकान तोड़ लिए हैं, और मारा आन करना, फिर नू नहीं देखा के हो रहा, मरा है कति हुआ है, के हो रहा के नहीं हुआ। मार तो बहुत वीरान माटी हो रही, यहाँ मच्छर देख कितने पड़े रहे हैं। हाँ, सारी रात हमने खा ढूंढ खड़े हैं, मारे घर में का सब कुछ हो जाम गया, के बताओ। हाँ, कोई आन के नहीं देखता, मारे कोई सफाई नहीं देखता, कोई सफाई का ना, कोई नाली का ना, कोई मारा बिरान माटी हो रही है यहाँ। कती सा उदमस्ता रखा तो उनसा ना होता। हाँ, बता क्या कहा कि जा अपने बालकन दे लेकर। हाँ, किसों का डेंगू हो रहा है, किसों कुछ हो रहा है, किसों कुछ हो रहा। हाँ, जो ज़मीनें इसके बदले ज़मीनें मिली आप लोगों को फिर? कुछ नहीं मिला हमने तो, हमने नहीं मिला कुछ भी। ना माता नहीं बता कि थारी ज़मीन उड़ा है, ना मिला कितो भी, कुछ नहीं मिला हमने। हाँ, ना ज़मीन दी गई, ना कुछ दिया गया, ना कोई हमारी सहायता करी गई। गरीब आदमी हैं, अपने बालकन लिया नहीं पड़े माथरा में, और क्या करा बता के। हाँ, कहाँ जा ले लेकर अपना नुए टाइम पास कर रहा है। हाँ, मच्छर खा दिन रात बुरा हाल माच रहा, दूरता ही है, कोई माटी गिरवाने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, तोड़ दिए मकान है, कोई सफाई करने वाला नहीं। हाँ, आके ये कम से कम इनके बच्चे तरह सट रह जाएंगे, क्या करेंगे। कोई विजेंद्र से बात करते हैं, जो कल मीटिंग हुई थी उसमें क्या आश्वासन मिला कल की मीटिंग में आपको? कल मीटिंग में आश्वासन मिला कि ठीक है, हम आपका जो भी हर्जाना हुआ है, आपका टूटा है या जो भी है आपका, हम उसको देखेंगे और देख के आपको बताएंगे। और 1 हफ्ते का टाइम दिया है डीएम साहब ने कि 1 हफ्ते में मैं देख के इसका आपको जवाब देता हूँ। तो अब देखो जी, वो प्रशासन है कैसे कब देता जवाब, उसके बारे में तो वो ही जाने। क्या जैसे 3 साल से आप चक्कर लगा रहे हैं, कहीं दोबारा से ये पूरा मामला एक ठंडे बस्ते के अंदर बंद तो नहीं हो जाएगा? देखो जी, ठंडे बस्ते हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अब बाकी प्रशासन के ऊपर है कि प्रशासन ठंडे बस्ते में घेरता हमें या क्या करता है, या कोई हाई लेवल का कोई अधिकारी, ऐसा ईमानदार अधिकारी आ जाए जो हमारी तरफ देख ले और देखकर हमारी परेशानी को देख के हमारा सॉल्यूशन करे कुछ, या हमारा समाधान कर दे कुछ, तो हम उनकी बड़ी वो करेंगे जी, उनका बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर। हमारे बच्चों को मच्छरों से और इससे निजात मिल जाए। आपने डेमोशन करा दिया तो इससे कम से कम इसमें जो कार्य होना है उसकी वो कराएं, या उसको साफ सफाई करवाएं। इधर कोई ऐसा नहीं है जो हमारी तरफ देख सके।
बाकी रोड पे लाके छोड़ दिया। हाँ, हमें रोड पे लाके छोड़ दिया। बस आप जैसे मर्जी जियो, जैसे मर्जी मरो, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। ना कोई निगम पार्षद आता है, ना कोई नेता आता है, ना कोई एमएलए आता है। इधर सब आप अपने चक्कर में लगे हुए जी, कोई किसी गरीब आदमी को देख के राजी नहीं है। तो अब देखना ये है कि एक हफ्ते बाद विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि एक हफ्ते का टाइम कल की मीटिंग में इन लोगों को दे दिया गया है। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।